हेलो दोस्तों, सेक्शन रूचर में आपका स्वागत है। एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 22 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 22 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रिलेवेंट ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है, ताकि आगे आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस जो है अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और यदि सेशन पसंद आए दोस्तों तो चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 8 आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो ऑक्सीजन एक रासायनिक तत्व है जिसे ओ से जो है प्रतीक से सूचित किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। वहीं देखें तो ऑक्सीजन का औसतन परमाणु जो द्रव्यमान होता है 15.99 होता है, यानी कि लगभग जो है 16 इसका परमाणु द्रव्यमान माना जाता है ऑक्सीजन का। वहीं देखें तो 1904 ईस्वी में पहले माइकल सेंटियोबिलियन ने ऑक्सीजन को अलग किया था, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि इस तत्व की खोज है जो 1773 ईस्वी में, इससे पहले प्रयोगशाला में जो है माइकल विलियम सीले तथा 1974 ईस्वी में विल्टरशायर में जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजी गई थी। तो देखा जाए तो ऑक्सीजन की खोज में जो है इन दोनों वैज्ञानिकों का नाम आता है, एक सीले दूसरा प्रिस्टले। वहीं देखें तो प्रिस्टले को अक्सर जो है प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इनका कार्य जो है पहले प्रकाशित हुआ था। इन सारे फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राम पंचायत का गठन कौन सा अनुच्छेद में है, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत जो है ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है अनुच्छेद 40 आपका करेक्ट आंसर होता है। अनुच्छेद 40 के तहत जो है राज्यों में पंचायत का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया है। वहीं देखें तो 1993 में के संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1992 करके पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दे दी गई थी, यानी कि पंचायत राज को जो है 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। वहीं देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का भी इसमें जो है परिभाषा दिया गया है कि ग्राम सभा पंचायत राज्य व्यवस्था प्राथमिक निकाय है, यह जो है सबसे बड़ा निकाय भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का सी जो कि पंचायती संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 9 जो कि पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भाग 9 में पंचायती शीर्ष के तहत अनुच्छेद 243 से 230 तक जो है 243 के ओ तक जो है 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। वहीं देखें तो यह 73वें संविधान संशोधन के तहत जो 1992 में जोड़ा गया था और 1973वें संविधान संशोधन की 11वीं अनुसूची में जो है 29 विषयों से संबंधित जोड़ा गया था, यानी कि 11वीं अनुसूची इसके द्वारा जारी किया गया था और इसमें जो है कुल 29 विषय शामिल हैं। वहीं देखें तो अधिनियम के उद्देश्य से पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली के आधार पर कार्य करता है। ये जो त्रिस्तरीय जो प्रणाली है इसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद होते हैं। इसी के तहत जो इन्हें त्रिस्तरीय प्रणाली कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था को। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मदन सिंह चौहान गुरु किस राज्य से संबंधित हैं। तो मदन सिंह चौहान है जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर था छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर था। वहीं देखें तो मदन सिंह चौहान का जन्म 15 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था। यह एक संगीतज्ञ तथा प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। इन्हें जो है गुरु जी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, यानी कि गुरु जी के नाम से भी विख्यात हैं। वहीं देखें तो इन्हें 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यह है मदन सिंह चौहान गुरु।
जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन सारे फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तोताराम शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो तोताराम शर्मा जो कि पखावज के वादक हैं, तो पखावज के प्रसिद्ध वादक हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर था पखावज, आपका करेक्ट आंसर था पखावज, जो कि एक पीपा के आकार का दो तरफा ढोल है, जो कि मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीपों से संबंधित है। ये जो है दो तरफा ढोल का सबसे पुराना संस्करण है और इसके वंशज दक्षिण भारतीय के मृदंगम और समुद्री उपमहाद्वीपीय एशिया और अन्य दक्षिण एशियाई द्वीप क्षेत्रों में से संबंधित हैं। बाकी आप इसे वीडियो पढ़ करके रीड कर लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। वाद्य और वादक से संबंधित प्रमुख जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए प्रसिद्ध वादक एवं वाद्य यंत्र को भी देख लेते हैं। ये कुछ प्रसिद्ध वादक एवं उनके वाद्य यंत्र एवं वादक हैं। जैसे कि प्रसिद्ध संतूर वादक देखें तो पंडित शिव कुमार शर्मा एवं भजन सुपारी, जो कि प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। नेक्स्ट बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया एवं पन्नालाल घोष, जो कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट तबला वादक जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, ये सभी जो है प्रसिद्ध तबला वादक हैं। नेक्स्ट प्रसिद्ध सरोद वादक अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अहमद अली खान और बुद्धदेव दास गुप्ता, ये सभी जो कि प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। नेक्स्ट बिस्मिल्लाह खान, कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन, ये सभी जो है प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। नेक्स्ट सितार वादक पंडित रविशंकर, शहीद परवेज खान और बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर, ये सभी जो हैं प्रसिद्ध सितार वादक हैं। नेक्स्ट देखें तो सारंगी के प्रसिद्ध वादक देखें तो शंकुर खां, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा और सुल्तान खां, ये सभी जो है प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। नेक्स्ट बीना वादक जिया मोइनुद्दीन डागरा एवं अयाग्री श्याम सुंदरम दोराई स्वामी अयंगर, ये सभी जो हैं प्रसिद्ध बीना वादक हैं। रूना वादक में देखा जाए रुद्र बीना वादक, तो रुद्र बीना वादक के जो प्रसिद्ध वादक हैं अहमद अली खां हैं। नेक्स्ट मोहन बीना का देखा जो मोहन बीना का प्रसिद्ध वादक जो है पंडित विश्व मोहन भट्ट, जो कि मोहन बीना के प्रसिद्ध वादक हैं और इनके आविष्कारक भी हैं। नेक्स्ट देखें तो वायलिन के जो प्रसिद्ध वादक हैं सुश्री गोपाल कृष्ण, जो कि वायलिन के प्रसिद्ध वादक हैं। नेक्स्ट श्रीमती एम राजम एवं नेक्स्ट देखें तो एन.आर. मुरलीधरन, जो कि वायलिन के वादक हैं। एम चंद्रशेखरन और बी.जी. घोष और लॉर्ड गुडी जयरामन, ये सभी जो हैं प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। तो इन सभी प्रसिद्ध वाद्य यंत्र एवं प्रसिद्ध वादकों को ध्यान में रखेगा, क्योंकि यहाँ से जो है अधिकांश शिफ्टों में देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इन सभी को आप ध्यानपूर्वक देखकर जरूर जाइएगा, जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना देखा जाए तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर था 28 दिसंबर 1885 आपका करेक्ट आंसर था। वहीं देखें तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला सत्र बॉम्बे में आयोजित किया गया था, यानी कि इसका स्थापना जो है बॉम्बे में किया गया था। और इसके संस्थापक जो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि A.O. ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। इन्हें देखें तो पहला सत्र के दौरान जो है भारतीय प्रांतों में कुल 72 व्यक्तियों ने भाग लिया था। इनकी पहला जब कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में, जिसमें स्थापना हुई थी, उसमें कुल 72 व्यक्तियों ने भाग लिया था, जिनमें से 54 हिंदू थे और 2 मुस्लिम और बाकी जैन और पारसी सदस्य भाग लिए थे। प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है बोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। वहीं देखें तो पहले सत्र में उपस्थित प्रमुख व्यक्तियों में दादा भाई नौरोजी, दीन शाह बाचा, विलियम हेडवर्नन और फिरोज शाह मेहता, ये सभी प्रसिद्ध व्यक्ति जो कि प्रथम अधिवेशन में भाग लिए थे। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है। तो इलाहाबाद का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है।
तो आपका जो करेक्ट आंसर होता समुद्रगुप्त आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, चलो उन्हें भी देख लेते हैं। इनसे संबंधित अन्य फैक्ट को देखें तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो कि हरिसेन था, इन्हीं के द्वारा यह रचना किया गया था इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का। समुद्रगुप्त 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाए थे, यानी कि कौशाम्बी में जो अशोक स्तंभ था उसी पर जो है हरिसेन के द्वारा जो है समुद्रगुप्त ने खुदवाया था। वहीं देखें तो राज्यों का वर्णन किया गया है इसमें, और इन्होंने समुद्रगुप्त ने युद्ध जो किए गए थे समुद्रगुप्त के द्वारा उन युद्धों का वर्णन किया गया, और हारे और जीते गए युद्धों का अधिकांश वर्णन जो है इस प्रशस्ति अभिलेख पर किया गया है। नेक्स्ट देखें तो यह बात समुद्रगुप्त देखा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इलाहाबाद स्तंभ लेख जिसे प्रशस्ति अभिलेख के रूप में भी जाने जाते हैं, जो कि समुद्रगुप्त के द्वारा खुदवाया गया था और इसकी रचना हरिसेन के द्वारा किया गया था। इसका जो रचना है संस्कृत भाषा में किया गया था, तो इसका भाषा भी ध्यान में रखेगा क्योंकि कई बार जो है भाषाएं भी पूछ लिए जाते हैं, तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। तो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन थे, तो हरिसेन आपका करेक्ट आंसर होता। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य में कौन सा खनिज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है, तो कैल्शियम आपका करेक्ट आंसर होता। कैल्शियम जो कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर में खनिजों में कैल्शियम की अधिकता सबसे अधिक मात्रा में होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर फास्फोरस होता है, जो कि फास्फोरस कुल भार का 1% पाया जाता है, तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, इनकी गेटवे ऑफ इंडिया जो है किस शैली में उसका निर्माण किया गया है। तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो देखा जाए तो इंडो सारा सैनिक शैली में इसका निर्माण किया गया है। इंडो सारा सैनिक शैली आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो गेटवे ऑफ इंडिया एक आश्चर्यजनक स्मारक है जिसको 20वीं शताब्दी की शुरुआत में दिनों में मुंबई शहर में बनवाया गया था, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई शहर में स्थित है। यह दिसंबर 2011 में अपोलो बंदर मुंबई के राजा जॉर्ज पंचम और भारत में पहली ब्रिटिश सम्राट महारानी मैरी के अवसर पर याद में यह बनाया गया था। मार्च 1913 में इंडो सारासोनिक शैली में निर्माण यह एक स्मारक नींव पत्थर पर रखा गया था, जिसे 16वीं शताब्दी में मराठी वास्तुकला का तत्व शामिल है, यानी कि मराठी वास्तुकला का भी इसमें शामिल किया गया है। वहीं देखें तो वास्तुकार इस गेटवे ऑफ इंडिया का जो वास्तुकार थे जॉर्ज बीटेटे थे, तो इन वास्तुकार को भी ध्यान में रखेगा कि इनका वास्तुकार कौन थे। वहीं देखें तो इनके द्वारा जो है अंतिम डिजाइन जो प्रदान किया गया था यह केवल 1914 में स्वीकृत किया गया था। निर्माण 1924 ईस्वी में पूरा हुआ था। वहीं देखो तो इसका संरचना जो कि बेसाल्ट से बना हुआ है और यह जो है विजय मेहराब है। यह जो है इसका ऊंचाई देखा जाए तो 26 मीटर है, तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दिसंबर 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन में किस मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था। इनके 2002 में जो मौलिक अधिकार जो संशोधन किए गए थे संविधान में 86वें संविधान संशोधन, इसके तहत कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया था, तो शिक्षा आपका करेक्ट आंसर था। देखें तो शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 में मौलिक अधिकार बनाया गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया, जो यह घोषणा करता है कि राज्य 6 से 15 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 21 का ए में किया गया है, तो अनुच्छेद भी आप ध्यान में रखिएगा। इसमें देखा जाए तो केवल प्रारंभिक शिक्षा और मौलिक अधिकार बना दिया गया है, लेकिन उच्च शिक्षा और पेशेवर शिक्षा इसमें शामिल नहीं है। यानी कि इस मौलिक अधिकार में देखा जाए तो सिर्फ केवल प्रारंभिक शिक्षा का ही वर्णन किया गया है, उच्च शिक्षा और पेशेवर शिक्षा का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसके लिए जो है संसद 2009 में
इसके लिए संसद 2009 में जो है बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार प्रदान पारित किया गया था, यानी कि अधिनियम जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट, इस अधिनियम को बच्चों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसके प्रावधान के कारण प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मापदंडों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 6 से 14 वर्ष के बीच के प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। भारत संसद का जो है RTF अधिनियम 14 अगस्त 2009 को अधिनियम किया गया था और 1 अगस्त 2010 को जो है लागू किया गया था, यानी कि इसे अधिनियम के तहत जो है 4 अगस्त 2009 को नियमित किया गया था और इसे लागू जो किया गया था 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू कर दिया गया था। वहीं देखें तो पहले संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भाग 4 के अनुच्छेद 45 के तहत अधिकार था, यानी कि पहले जो था इसका वर्णन अनुच्छेद 45 में किया गया था। तो इन सारे फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार से संबंधित जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जगन्नाथ जो मंदिर है वह कहाँ स्थित है। तो जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी से उड़ीसा में स्थित है, तो पुरी उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो जगन्नाथ मंदिर राजा इंद्रदुम्न द्वारा 1661 ईस्वी में जो है निर्माण करवाया गया था। जगन्नाथ मंदिर पुरी जो कि उड़ीसा में स्थित है, यह एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। वहीं देखें तो यह हिंदू देवता भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कि जगन्नाथ के रूप में समर्पित हैं, जाने जाते हैं। वहीं देखें तो यह पत्थर तथा धातु के वजन एवं भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को बनाने के लिए लकड़ी का भी उपयोग किया जा चुका है, यानी कि इनके निर्माण में देखा जाए तो पत्थर, धातु की वजन और लकड़ी का भी प्रयोग किया गया है। प्रकृति के साथ देखा जाए तो 12 से 9 वर्षों में इस औपचारिक रूप से बदल दिया जाता है, यानी कि 12 से 19 वर्षों में जो है औपचारिक रूप से इसे बदला जाता है। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद हो तो चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सेशन बनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।